हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ तीन ऐसे स्टॉक्स की जो अपने न्यू 52 वीक हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ से आगे स्टॉक का मोमेंटम कैसा लग रहा है, क्या यहाँ से आगे स्टॉक न्यू हाई को क्रॉस करने के बाद अभी इनका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर ये एक एप्ट टाइम है आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो तीन स्टॉक्स और कौन से टेक्निकल पैटर्न हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो के अगर हम टेक्निकल पैटर्न या पिक्चर की बात करें तो स्टॉक काफी बुलिश जोन में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये है स्टॉक का डेली चार्ट और यहाँ पे स्टॉक ने एक 200 के ऊपर 215 के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद कुछ एक हफ्ते में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद स्टॉक ने कैसा बिहेव किया इसको थोड़ा जूम इन करके हम देखते हैं। देखिए स्टॉक के प्राइसेस कंटिन्यूसली 50 डे और 20 डे एसएमए के ऊपर है, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक का जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो बायर्स की साइड है। टेक्निकल पिक्चर कैसी लग रही है? ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया, उसके बाद स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। ये जो आप तीन चार रेड कैंडल्स देख पा रहे हैं ना, ये फ्लैग पैटर्न दर्शाता है। फ्लैग पैटर्न जो होता है जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके ऑपोजिट बनता है, लेकिन ये दिखाता है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और साथ ही साथ न्यू बायर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है इसको ट्रेड कैसे करना है? अगर ये एक बुलिश पैटर्न है तो इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? फ्लैग पैटर्न जब भी किसी स्टॉक में बनता है, किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनता है, तो उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। देखिए जब भी हम आपसे बुलिश पैटर्न शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैटर्न बना है उसमें एसेंशियली ब्रेकआउट आएगा ही आएगा, लेकिन एज अ ट्रेडर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वे द probabilities which we are seeing on chart, and accordingly we have to decide our trading strategy levels and entry and exit points. So in this case हम देख पा रहे हैं कि जो फ्लैग पैटर्न बना है उसका बेस क्या है? 260 के लेवल पे। अभी स्टॉक लगभग 280 के लेवल पे। स्टॉक का जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो है 285 के लेवल पे। तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा यानी कि रेजिस्टेंस है वो कितने पे है? 285 के लेवल पे, विच इज ऑल्सो द स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। तो हमने जो यहाँ पे बाइंग करनी है वो ब्रेकआउट के ऊपर करनी है। जब भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है वो दर्शाता है कि यहाँ पे न्यू बायर्स स्टॉक में ऐड हो रहे हैं और डिमांड स्टॉक की बढ़ रही है। दैट इज वाई पीपल आर वांटिंग टू बाय द स्टॉक इवन एट हायर प्राइसेस। ओके, सो यहाँ पे 285 के ऊपर हमारा जो होगा वो बाय पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? हमने ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया ना इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे विच इज एट 270। सो क्या होता है कि जब भी हम किसी बुलिश पैटर्न को ट्रेड करते हैं या फिर तो उसके बेस जो कि उसका सपोर्ट होता है, जो कि उसका लो पॉइंट होता है, एक तो ये तरीका है कि आप स्टॉप लॉस वहां लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मिड पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेस पे स्टॉप लॉस लगा के मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा स्क्रूड अप हो सकता है, तो आप मिड पॉइंट ऑफ द पैटर्न को लेके वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इन दिस केस जो मैंने स्ट्रैटेजी डिवाइस की है उसमें हम मिड पॉइंट ऑफ द बेस में मिड पॉइंट ऑफ द फ्लैग पैटर्न में अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे विच इज 270 का लेवल। 285 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है वहां पे हमारी बाइंग रहेगी और हमारा टारगेट कितना रहेगा? डबल का रहेगा। 15 पॉइंट्स वी आर लूजिंग ऑन डाउन साइड, 30 पॉइंट्स जो है वो उसका हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट हम कैसे निकालते हैं? अगेन जो हमारी पैटर्न की हाइट होती है लगभग उतने एब्सोल्यूट पॉइंट्स हमको ऊपर की साइड ऐड कर देने, तो वो हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे बेस स्टॉक ने बनाया था 260, ब्रेकआउट दिया है 285, तो लगभग उतने ही पॉइंट्स हमको ऊपर की साइड ऐड करने। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा मेरा इस ट्रेड में? 2:1 विच इज अ वेरी गुड RR टू वर्क। ओके, दूसरा स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स एक काफी अपट्रेंडिंग स्टॉक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ये इस वीनस पाइप्स का डेली चार्ट है। इसको थोड़ा जूम इन करके हम लोग प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 417 से 418 के लेवल पे, लगभग 100% वहां से स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन यहां से आगे क्या स्टॉक में कुछ मोमेंटम और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन को हम पीछे जाके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हमें देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक ने कैसा बिहेव किया है? स्टॉक ने यहाँ पे एक छोटे छोटे कंसोलिडेशन रेंजेस बनाई हैं, एंड एवरी टाइम द स्टॉक इज मेकिंग अ कंसोलिडेशन रेंज, इट इज ब्रेकिंग आउट टू अ न्यू हाई which is a very very bullish sign for buyers। ठीक है, कंसोलिडेशन रेंजेस हमारी देखिए छोटी होती हैं,
कम परसेंटेजेस में स्टॉक मूव करता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो लार्जर मूव्स हमें इंडिकेट करता है। जैसा कि आप चार्ट्स में भी देख पा रहे हैं, लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है। आज के डेट में स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखेंगे तो स्टॉक ने जो एक हाई बनाया है ना, लगभग 770 से 775 के लेवल पे, उससे पहले स्टॉक ने बहुत टाइट कंसोलिडेशन दिया है। जब भी स्टॉक एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड करने लगता है, तो मीन रिवर्जन थ्योरी के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जब भी आपकी वोलेटिलिटी कम होगी, दैट विल बी फॉलोड बाय हाई वोलेटिलिटी पीरियड्स, एंड जब भी आपकी हाई वोलेटिलिटी होगी, दैट विल बी फॉलोड बाय लो वोलेटिलिटी पीरियड्स। तो वीनस स्पाइक में आपने इस टाइम पीरियड को आई करना है जब वोलेटिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। मोमेंटम कहाँ पे है स्टॉक का, 50 SMA के ऊपर है स्टॉक, 20 SMA के ऊपर है, अप ट्रेंडिंग है, न्यू हाइस पे ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीजें हमें मिला जुला के बताती हैं कि स्टॉक में अभी बायस और भी आने बाकी हैं, और आने वाले दिनों में ये जो मोमेंटम है ये ऊपर की साइड और अनफोल्ड होता हुआ हमें दिख सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे इसमें, देखिए अगर हम बाइंग करते हैं 770 से 775 के ऊपर हमारा बाई जोन है, और हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो होगा कुछ 740 के लेवल पे। ऊपर की साइड जो हमारा टारगेट होगा वीनस पाइप्स में वो हो जाएगा 830 से 820 के लेवल तक। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगेन इस ट्रेड में हो जाएगा 1:2 का। यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है, ये देखिए जो प्रीवियस हमारा ब्रेकआउट हुआ था ना 735 से 40 के लेवल पे, और जो कंसोलिडेशन का बेस है वहां पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है। अगर इससे नीचे प्राइस एक्शन जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म हमारा मोमेंटम है ये यहाँ से कुछ रिवर्स हो सकता है। थर्ड स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अपने न्यू 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, और पीएसयू उस बैंक में हमने पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली है। इसके चलते बहुत सारे स्टॉक लाइक एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी न्यू 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। न्यू 52 वीक हाई पे जब भी स्टॉक ट्रेड करते हैं तो हम इन टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग बाइज। यहाँ पे न्यू हाइज टू ट्रेड, इसका मतलब न्यू बायर्स हैं विच आर वांटिंग टू बाय द स्टॉक एट हायर लेवल्स। लेकिन इस केस में जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक बढ़ता ही चला जाए, हमें कैंडलस्टिक को देख के ये एनालाइज करना पड़ता है या ये डेसिफर करना पड़ता है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इज इट अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विच विल सस्टेन, और इज इट समथिंग विच वी कैन कॉल एज यूफोरिया। तो जब भी यूफोरिक स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, हम जो 52 वीक हाई स्टॉक है उनको उनको एज अ शॉर्ट कैंडिडेट भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से स्टॉक में अच्छी बढ़त तो आई है, लेकिन इस तरीके का मोमेंटम कुछ यूफोरिया को दर्शा रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ से आगे स्टॉक प्राइस एक्शन बुलिश साइड में कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, और स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसी टाइप का प्राइस एक्शन हमें कैनरा बैंक में भी देखने को मिल रहा है। देखिए स्टॉक ने एक बेस बनाया था। अगर स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस एक्शन 50 SMA के नीचे ट्रेड हो रहा था तो एक बेस हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था। उसके बाद स्टॉक ने एक 50 SMA के ऊपर ब्रेकआउट दिया था 240 के लेवल से लेके 290 से 95 तक के लेवल। स्टॉक एक बिल्कुल कंटिन्यूअस मोमेंटम में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिनों में हमने देखा स्टॉक 30 से 35% की बढ़त स्टॉक में आ गई है। लेकिन यहाँ से आगे क्या स्टॉक इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, क्या एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को या न्यू 52 वीक हाई स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, इट इज अ वेरी रिस्की ट्रेड, क्योंकि आप जो है ऐसे स्टॉक को बेच रहे हैं जो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपका ये ट्रेड वर्कआउट करता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड इन प्लेस है, तो इट कैन बी अ ट्रेड विच यू कैन अटेम्प्ट टू टेक। तो यहाँ पे हम देखिए लेवल्स कौन से आए करेंगे। 30% स्टॉक में ऑलरेडी अप मूव आ गया है। अब स्टॉक ने जो हाई बनाया है यहाँ पे 293 से 295 का, वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। उससे ऊपर जो कि एक रेजिस्टेंस है हमारा, अगर स्टॉक के प्राइसेस जाते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो यूफोरिया हमें देखने को मिल रहा है कैनरा बैंक में कंटिन्यू रहेगा। तो सेल कहाँ पे आप करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो गया। जो सेल है वो हम करेंगे, ये वाला जो बेस बनाया है ना स्टॉक ने, जो प्रीवियस डे कैंडल का लो बना है 283 से 284 से अगर नीचे स्टॉक जाता है,
मतलब आप 284 से 282 का लेवल मान सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है, इसके नीचे की क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे हम स्टॉक को बेच के जा सकते हैं। नीचे की साइड आप कितना डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ऊपर की साइड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा लगभग 15 पॉइंट्स का। नीचे की साइड जो आप एक ड्रॉडाउन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 265 से 269 तक का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एक 30% का अपमूव हमें कुछ 7-8 दिनों में देखने को मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा ये अपनी मीन वैल्यूज की तरफ रिग्रेस करेगा। अगेन हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? हम इसमें दो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। एक तो बॉलिंजर बैंड जो हमें बताता है कि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, वोलेटिलिटी घटनी चाहिए, जिसे हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं हम मीन रिवर्जन को यहाँ पे आई कर रहे हैं। मीन रिवर्जन के प्रिंसिपल को हम यहाँ पे इनकल्केट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। अगर ये वर्कआउट करता है तो दिस ट्रेड विल गिव मी अ रिवॉर्ड ऑफ 2 पॉइंट्स as opposed to a risk of 1 point. So this is a good trade to work on, but again because हम strong stock को short sell कर रहे हैं, so we have to be very very careful कि अगर वो 295 का रेजिस्टेंस टेक आउट होता है तो we have to exit at that particular level. So this is how I am going to work on Canara Bank. तो ये तीनों स्टॉक्स आप अपनी रडार में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक किस तरीके से अपने मोमेंटम को अनफोल्ड कर रहे हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि ये स्टॉक सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपके साथ शेयर किए गए हैं, ना कि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.